जी नमस्कार। ये प्रश्न वैसे सबके लिए बहुत अच्छा है। ये प्रश्न तो खैर होना चाहिए था। शिव महापुराण में सबसे पहला दर्शन ही यही है। हाँ, चूहा सर्प के साथ रहता है, सर्प मोर के साथ रहता है, मोर बैल के साथ रहता, बैल शेर के साथ रहता। ये दो एक दूसरे को किसी भी प्रकार से क्षति नहीं पहुंचाते, नुकसान नहीं पहुंचाते, आनंद से रहते हैं एक दूसरे के साथ। वैमनस्यता नहीं है, समता है। अमृत ऊपर चंद्रमा से टपक रहा है और कंठ में विष रखे हैं। अमृत और विष एक साथ रह रहा है। परिवार अगर सहजता में समझो तो एक साथ रहना ना तो बहुत मुश्किल है और ना तो बहुत आसान है। एक ही तरीका है इसको सरल और अच्छा बना लेने के लिए। क्या? जो हो रहा है वो बहुत अच्छा है, जो आपने किया वो बहुत अच्छा हुआ। किसी छोटे बच्चे से महंगा कप का सेट हाथ से छूट गया और टूट गया। कोई बुजुर्ग मुस्कुरा कर कहे अच्छा हुआ, कोई बात नहीं, गलती हो चुकी है, अब उस कप को जोड़ा नहीं जा सकता। अगली बार वो स्वयं अपने मन में बहुत आहत है, वो स्वयं अंदर से इस बात के लिए दुखी है, उसे स्वयं को लग रहा है कि मेरे से गलती हुई है। कोई बुजुर्ग उठे, सर पर हाथ फेर कर कहे कोई बात नहीं, अगली बार ध्यान से लाया जाता है। हाँ, वो बच्चा दोबारा नहीं करेगा। जो हुआ वो अच्छा हुआ, इस भाव से आगे बढ़ो। जहां सुमति वहां संपत्ति नाना। जहां सुमति है वहां बहुत संपत्ति है, जहां कुमति, जहां झगड़ा है वहां नाना प्रकार के संकट है। तो सुमति तो होनी चाहिए और यह शिव कृपा से मिल सकती है, दूसरा कोई साधन नहीं है। सिर्फ और सिर्फ शिव कृपा ही केवलम। हाँ, भगवत कृपा ही केवलम, गुरु कृपा ही केवलम, दूसरा कोई साधन नहीं है। गुरुदेव और महादेव ये दो ही नाम है इसमें तुम्हारी सहायता करने के लिए। वैसे भगवान शंकर पर पंचामृत चढ़ाया जाता है। इसके लिए क्या चढ़ाया जाता है? पंचामृत। दूध की तरह शुद्धता, दही की तरह अटूटता, शहद की तरह मधुरता, हाँ, और घी की तरह दिव्यता, ये सब समाहित होती है। और शक्कर की तरह पुष्टता। ये पांचों चीजें एक साथ महादेव प्रदान करते हैं। महादेव को पंचामृत चढ़ाएं और जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, ऐसा भाव मानकर। किसी से कोई गलती हो मुस्कुराइए, सब लोग मिलकर एक तरफ हो जाइए, सब प्रयास करिए। एक दूसरे के प्रति सौहार्द रखना जीवन का अद्भुत दर्शन है। ऐसा हो। भरत और राम एक दूसरे से कई हजार साल बड़े नहीं थे, बहुत ज्यादा भी बड़े नहीं, साल साल भी नहीं, महीनों भी नहीं, कुछ दिन भी नहीं, कुछ सेकंड, कुछ फ्रिक्शन ऑफ सेकंड्स का अंतर था। हाँ, लेकिन राज्य भरत और राम एक दूसरे को देने के लिए प्रयास कर रहे हैं। क्यों? प्रेम का प्रभाव है, झगड़ों का प्रभाव नहीं है, प्रेम का प्रभाव है। इसके लिए पंचामृत महादेव पर चढ़ाएं, उनसे प्रार्थना करें। पंचवक्त्राय शिवाय नमः बोलकर, क्या? पंचवक्त्राय शिवाय नमः बोलकर महादेव पर पंचामृत चढ़ाएं। ये पांच तत्व तुम्हारे शरीर के, ये पांच तत्व तुम्हारे घर के वास्तु के, ये पांच तत्व महादेव के, ये पंचामृत चढ़ाने से अनुकूल हो जाते हैं और पूरी प्रकृति, जिसे तुम कायनात कहते हो उर्दू में, वो लग जाती है तुम्हारे जीवन को विशुद्ध करने के लिए, तुम्हारे घर में एकता बढ़ाने के लिए। महादेव से प्रीति करो, हमेशा मुस्कुराने की आदत डालो। जब जल चढ़ाया करो तो उससे बिल्कुल हल्की वो बूंद मतलब वो बड़ी वाली नहीं, बिल्कुल सुई की नोक वाली जो बूंद है वो उड़ती हुई महसूस किया करो आसपास। तुम देखना स्पंदन महसूस होगा अंदर। एक एक रोम छिद्र में जागरण है, तुम ध्यान नहीं देते ना। मेरे पीछे कुछ लिखा है, मुझे घूम कर देखना पड़ेगा। मेरे पीछे कुछ हो रहा है, मुझे घूम कर देखना पड़ेगा। तुम देखते नहीं ना। महादेव के मंदिर में जाओ, जब तुम स्पर्श करते हो ना, मैं सत्य कह रहा हूं, अगली बार करके देखना। शिवलिंग मानकर नहीं, महादेव साक्षात इसमें है, ऐसा मानकर स्पर्श करना। तुम्हारे रोंगटे खड़े नहीं हो जाए तो मुझे कहना। तुम्हें लगेगा कि वो है, तुम्हें लगेगा, तुम्हें एहसास होगा कि वो यहां बैठे हैं। और वो बैठे हैं तो घर में झगड़ा कैसे होगा? तुम मानो तो, तुम उनको समर्पित तो करो। हाँ, सारा घर संसार तुम्हारा, अब सौंप दिया इस जीवन का, अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में। अब जीत तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में।